अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफ़त। तो जी आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि मैं आज बहुत बिज़ी थी। बनाई तो मैंने बहुत ही लंबी सी डिश थी जिस जो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, आप लोगों को पता है। कढ़ी बनाई थी मैंने, लेकिन आज मैंने जो रूटीन सारा दिन की थी, मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। वो रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और रेसिपी शूट करते हुए ना बहुत मतलब कि टाइम काफ़ी चाहिए होता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपने बेटे को, मेरा बेटा स्कूल से आया तो उसे मैंने खाना बना के दे दिया था। वो ना अचार और रोटी जो है ना घी वाली बहुत पसंद करता है, उसके लिए मैंने घी वाली रोटी बना दी थी उसे। और ये मेरी मदर इन लॉ पढ़ रही थी नमाज़, तो वो ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी तुम बच्चों को खाना दे दो तो फिर हम बाज़ार चलते हैं। थोड़ी सी हमने शॉपिंग करनी थी, इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी, लेकिन बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि आपको पता है रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं। और मैंने अपना रूम भी सारा नीट कर लिया था ताकि ना जब घर आओ ना तो रूम अगर नीट हो ना तो बड़ा ही फ्रेश फ्रेश सा एहसास होता है। और अगर घर में बाज़ार गए हुए और घर में फैलावा हो पीछे से तो बिल्कुल दिल नहीं करता कमरे में मेरा तो बैठने को। मैं कहती हूँ कि बस रूम ना बिल्कुल नीट होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ ना आप मेरा ये वाइट वॉश भी देख लें। ये मैंने सारी तीनों दीवारों पे ना अलग अलग किस्म, अलग अलग कलर का वाइट वॉश करवाया है। और इसको भी दीवारों को थोड़ा सा डेकोर करना है। इस वाली ऑरेंज दीवार को ना, ये जो ऑरेंज दीवार आप देख रहे हैं ना, इसको डेकोर करने के लिए भी थोड़ी सी मैंने आज डेकोरेशन लेकर आनी है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे एंड पे मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने आज की थी। थोड़ी सी की थी लेकिन बस लिमिटेड जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने की थी। महंगाई इतनी ज़्यादा है हो गई है ना, तो इस वजह से बस फिर शॉपिंग सोचता तो इंसान ज़्यादा है लेकिन फिर उतनी करते नहीं है। हम लोग शॉपिंग कम ही करते हैं थोड़ा सा हाथ खींच के। तो बस ये बाज़ार में मदरसे वाले बच्चे थे, ये भी यहाँ पर एक मदरसा है वहाँ से निकले थे बाहर, तो इनकी भी थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला एरिया चामीरा बाज़ार है। नीलम सलमा बाज़ार भी इसे कहा जाता है। चामीरा का मशहूर बाज़ार है लाहौर का, जो लाहौर के रहने वाले हैं वो जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम जब एंटर हुए ना बाज़ार में तो हम लोगों ने क्या लेना था, मैंने ना अपनी भतीजी के लिए एक फ्रॉक का पीस लेना था, एक कढ़ाई वाला गला था, उसके साथ ना मैचिंग पीस थोड़ा सा चाहिए था हम लोगों को रेशमी कपड़े में। लेकिन बाज़ार में ना नेट और ऑर्गेन्जा, ये जो 15-16 साल पहले चला करती थी ना, वो वाली नेट और ऑर्गेन्जा आई हुई है, तो उसकी वजह से ना बस हम जो कपड़ा हम ढूंढ रहे थे ना वो हमें मिल नहीं रहा था। तो बस काफ़ी सारी दुकानों पे हम लोगों ने ट्राई किया, फिर एटलीस्ट हम लोगों को मिल गया था जो कपड़ा हमें चाहिए था। फिर भी जो हमें चाहिए था ना कपड़ा वो आजकल आ ही नहीं रहा। हमें चाहिए था जो जॉर्जेट हुआ करती थी पहले ज़माने में। जो मेरी वीडियोस पुराने देखने वाले हैं वो जानते होंगे, जॉर्जेट होती थी पहले ज़माने में लेकिन अब नहीं होती। वो वाला पीस हमें चाहिए था लेकिन फिर हमने वो नहीं लिया। आजकल जो फिर शमूज़ चलती है ना, सिल्क शमूज़ जो होती है, वो हम लोगों ने ली थी। तो वो भी बड़ा मतलब 3 गज़ का पीस ना दे रहे थे। 3 गज़ का नहीं, 1.5 गज़ का पीस। उन्होंने कहा कि 600 रुपये का आपको मिलेगा। मैं तो हैरान ही रह गई कि 1.5 गज़ का पीस और 600 रुपये का। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। और फिर कहते कि अगर आपने 3 गज़ लेना है तो आपको 1200 का पड़ेगा। अगर आपने शलवार पीस लेना है आपको 600 रुपये की शलवार मिलेगी। मैंने कहा भाई, हमने फ़्रॉक बनानी है बच्ची की, उसमें से ट्राउज़र भी निकालना है, तो हमें तकरीबन 2.5 गज़ का पीस हो या 3 गज़ का हो चल जाएगा। तो कहते हैं कि 3 गज़ का होगा ना तो फिर वो आपको मिलेगा जी। ये वाला जो इन्होंने हमें सूट दिखाया है, ये सूट हमें 1200 का दे रहे थे। ये पूरा सूट बच्ची का बनेगा। बड़े बड़े के सूट की बात नहीं मैं कर रही आपके साथ, ये बच्ची का सूट। अभी ये आप जो गला देख रहे हैं ना, इस गले के साथ हम मैचिंग कर रहे थे और इन्होंने हमें ये सूट 1200 का दिया। क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें भी चाहिए था तो हमने तो लेना ही था। पता है क्या, ये दुकान वाले भी जो होते हैं ना, इनको भी ना पता चल जाता है कि अगर किसी की चीज़ मैच हो गई है ना तो अब इन्होंने तो लेनी ही लेनी है। अब ये कपड़ा ना, वो जो गला हमारे पास मौजूद था ना, उसके साथ मैच हो गया था, तो इस वजह से हमें लेना पड़ा। लेकिन हमने फिर इस दुकान वाले से नहीं लिया। फिर हम लोग अगली दुकान पे गए। ये अभी आप सूट देख रहे होंगे, ये देखें, ये यहाँ पर बहुत प्यारे ये ना नेट के दो सूट थे। नेट के ये सूट हैं और इसके ऊपर ना कटदाने का काम हुआ। मैं अभी आपको एंड पे दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने फिर अगली दुकान से ये वाला पीस लिया था जो हमें चाहिए था, हमने पहली दुकान से नहीं लिया था। मुझे इसका कपड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से फिर हम अगली दुकान पे चल गए। अच्छा, तो
बस फिर हमें वो सूट मिला 1200 का और वो हमने ले लिया। अगली दुकान पे भी हमें 1200 का ही मिला वो सूट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नेट के भी कपड़े आए हुए हैं और इसके ऊपर ये हुआ हुआ है कटदाना, ये आप लोग देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत काम है, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और मैंने इस सूट का रेट पूछा तो उन्होंने बताया था, इस सूट का 5500 रेट बताया था। अच्छा, मेरे पास जो एक लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा तो उनको 4500 बताया उन्होंने। तो मैंने फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा आपने उन्हें 4500 बताया, हमें 5500 बता दिया। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कटदाना है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये सूट ना। तो अभी कोई शादी वगैरह तो है नहीं जो मैं ये लेती सूट, बस फिर हम लोगों ने बस देख के ही विंडो शॉपिंग कर ली और लिया तो नहीं इनसे ये सूट, बस जो सूट हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। अच्छा, जब मेरी मदर इन लॉ ने कहा ना कि आप उनको 4500 का बता रहे हैं, हमें 5500 का बता रहे हैं, तो फिर वो जो थे ना जेंट्स, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, ले लें, आप 4500 का ले लें, कोई बात नहीं। मैंने कहा वाह जी वाह, अभी तो खैर हम ले नहीं रहे 4500 का। अच्छा, ये ना आए हुए हैं टॉप बाजार में, बहुत ज़बरदस्त से खूबसूरत से बच्चियों के लिए टॉप आए हुए हैं और ये 1000 की सिर्फ शर्ट देते हैं। और ये आजकल का जो सीज़न चल रहा है ना, इसमें पहनने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी ये, लेकिन मेरी बेटी को ना थोड़ी शॉर्ट कपड़े ना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों वो पहनती नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन वो नहीं पहनती। ये टॉप मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा ये रेड कलर का जो टॉप है ये 1000 रुपए का मिल रहा था, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया। पर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा, बाजार में ना एक साइड पे तो बहुत ज़्यादा रश था और दूसरी साइड के बाजार में बिल्कुल भी रश नहीं था, तो बस हम चलते चले जा रहे थे। सूट हमने ले लिया, उसके बाद हम लोग लेसेस वाली दुकान पे गए, हमने लेस लेनी थी, वो भी मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी लेस ली है। और फिर हम लोग ये गिफ्ट्स वाली दुकान पर गए, यहाँ पर से मैंने थोड़े वो जो मैंने आपको बताया ना अपनी वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़े से स्टिकर लेने थे, वो लिए मैंने यहाँ से। ये बहुत ही प्यारी शॉप है, मतलब प्यारी इसलिए कि यहाँ पर इतने खूबसूरत डेकोरेशन पीस लगे हुए थे ना कि बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये वाले स्टिकर्स थे जो मैंने लेने थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था ना, एटलीस्ट मुझे वाइट कलर में चाहिए थे स्टिकर्स, तो वो मुझे मिले नहीं। तो मैं ये वाले देख रही थी, तो इसमें से मुझे फिर ना ये पत्तों वाले पसंद आ गए थे, ये जो लीव्स से बने हुए ना। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे ये ना 2 पीस दे दें, और ये 500 का एक स्टिकर का बता रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रेट बार्गेनिंग कर शर्ट के ना फिर ले लेते हैं। फिर ये एक बेल इन्होंने मुझे दिखाई है ग्रीन कलर की, आप लीफ वाली बेल देख रहे हैं, ये एक मैंने ली और बड़ी ही अच्छी लग रही थी मुझे, ये बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ना ऐसे लग रहा था जैसे कि ना रियल होती है। अच्छा, ये क्यारियाँ सी भी बनी हुई पड़ी थी इनके पास, ये कह रहे थे कि ये क्यारी है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, पर मैंने वो तो खैर नहीं ली, वो काफ़ी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव थी, 1800 रुपये की दे रहे थे। तो फिर मैंने इसमें से एक लीफ की लड़ी ले ली थी। और ये देखिए इनकी दुकान पे ना, ये देखिए बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस थे। मेरी तो ना जान है इन डेकोरेशन पीसेस में, मेरा दिल करता है कि घर ना खूबसूरत सा सजा हुआ हो, बेशक घर छोटा सा हो, लेकिन ना वेल डेकोरेट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और ना अच्छा सा, मतलब साफ सुथरा, और थोड़ी सी इसमें फ्लावर और फ्लावर की एडिशन ज़रूर होनी चाहिए। मुझे फूल और ये बहुत ज़्यादा पसंद है, गमले, और मतलब अच्छी अच्छी चीज़, मतलब फ्लावर होने चाहिए कमरे के अंदर, लाजमी फ्लावर होने चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को कमरे में फ्लावर पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बताइएगा। अच्छा, ये मेकअप के स्टॉल लगे हुए हैं, इसमें ना यहाँ पर मीरा हुसैन वाली साइड पे आप लोग जाएंगे ना, तो 100 की ना मेकअप की बहुत अच्छी सी ना रीजनेबल सी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे अक्सर खेलते हैं ना मेकअप से, जिनके बच्चे मेकअप से खेलते हैं, तो वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। अच्छा, ग्लास भी बड़े खूबसूरत आए हुए हैं बाजार में, क्योंकि रमज़ान के लिए ना बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, इस तरह के बर्तन, क्रॉकरी बहुत अच्छी आई हुई है बाजार में। और ये चूड़ियाँ हम लोगों ने देखी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियाँ आई हुई हैं, अभी से ही ईद के लिए इन्होंने ला के रख दी हैं। और ये 100 रुपीज़ की ना 2 दर्जन दे रहे थे,
मतलब कि 24 चूड़ियाँ जिसे कहते हैं ना, 2 दर्जन। एक 100 रुपए की 2 दर्जन चूड़ियाँ दे रहे थे। बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लग रही थी, बस मैंने ली इसलिए नहीं क्योंकि खैर अभी इसका तो कोई काम नहीं है, ईद पे ही चाहिए। तो आज तो हम रमज़ान की थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए निकले थे। तो बस फिर हम लोग गए सब्जी मंडी वाली साइड पे, वहां से हमने आलू लेने थे लेकिन हमें आलू नहीं मिले, आलू बहुत महंगे थे। 80 रुपए किलो आलू मिल रहे थे और बहुत बड़े बड़े साइज के थे, तो मुझे इतने बड़े साइज के आलू नहीं चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने नहीं लिए बड़े साइज के आलू। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल को प्रोटेक्टर लगवाया क्योंकि मेरा प्रोटेक्टर ना जगह जगह से सारा ही टूटा हुआ था, स्क्रैच पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा उसके अंदर। तो मैंने फिर प्रोटेक्टर लगवाया। और ये देखिए समोसा, रोल, पट्टी, ये जो समोसे बेचने वाले होते हैं ना स्टॉल, उन्होंने भी रोल पे पट्टियाँ रखी हुई थी क्योंकि ईद आ रही है ना, ओह सॉरी रमज़ान आ रहा है, इस वजह से। तो जी किस किस ने अपने घर में अभी से समोसा पट्टीज बना के तैयार करके रख ली है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने अभी नहीं बनाई, इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगी। अच्छा फिर मैं घर आई, घर आके कढ़ी बनाई, कढ़ी बनाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद अब मैं अपने बेटे को दवाई दे रही थी। ये देखिए इसकी ये दवाई है, विलियम है, बहुत सारी दवाइयाँ ये खाता है, ये अभी रात के टाइम की दवाई है। और ये एक गोली है मोवैक्स, ये लाजमी खाता है, इसके बगैर तो इसको मतलब इसके जिस्म में ना बहुत अकड़ाव आ जाता है। ये अकड़ाव को कम करने के लिए गोली डॉक्टर ने लिख के दी हुई है। एक गोली ये मैं देती हूँ इसको रात को, अभी आपको नाम सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए अब नज़र आएगा थोड़ा सा, मोवैक्स है ये। और ये देनी होती है रोज़ाना रात को एक गोली। और इसके साथ एक टैबलेट देनी होती है, ये वाली, ये है फिनो, फिनो बार्बिटॉन इसको कहते हैं। और बैक्लोफेन भी कहा जाता है इसको। लेकिन ये ना मैंने डिब्बी में डाल के रखी हुई, जिसकी पूरी बॉटल होती है ना वो बहुत महंगी मिलती है, तो फिर हम लोग ना इसको लूज़ में मंगवा लेते हैं, जितनी हमें चाहिए होती है, जितनी मतलब हमारी कॉस्ट होती है उतने में मंगवा लेते हैं। अच्छा हमेशा मेरा बेटा ना अब दवाई खाते हुए इसको इतना पता चलना शुरू हो गया है ना कि जब भी मैं इसे दवाई देती हूँ ना तो ये बड़े नखरे करता है, कहता है मैंने नहीं खानी, नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, मुंह ही नहीं खोलता। और कभी इधर करता है फेस, कभी इधर करता है, क्योंकि जाहिर बात है 16 साल का हो गया, और 16 साल से एक बंदा जो दवाई खा रहा हो ना, तो वो उसे कितना आपको पता है कि चिढ़ हो जाती है दवाइयों से। हालांकि देखिए इसको समझ नहीं है किसी चीज़ की, देखा जाए बिल्कुल सीपी है, डिसेबल है, लेकिन उसे ये पता है कि अब ये मम्मा मुझे दवाई दे रही हैं तो ये कड़वी है, वो नहीं खाता। पहले खा लेता था लेकिन अब इसको ना बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है दवाइयाँ, फिर इसे बस ज़बरदस्ती मुंह खोल के फिर खिलाती हूँ दवाई ना। अभी मेरा सारा कैमरा हिल गया है इस वजह से, क्योंकि ये मुंह नहीं खोल रहा था, मैंने दूसरे हाथ से पकड़ के जब मुंह इसका खोला है ना तो कैमरा सारा हिल गया। बस जी अब ये ना बड़ा तंग करता है मुझे दवाइयाँ खाते हुए। आप लोग सब दुआ ज़रूर कीजिएगा इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मेरे लिए भी थोड़ी आसानी पैदा करे, क्योंकि अब इसको संभालना मुझे बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। अभी 11 बज रहे हैं रात के, मैं इसको दवाई दे रही थी और इसका टाइम 10 बजे का है। आज मैं लेट हो गई क्योंकि मेरे घर थोड़े से गेस्ट आ गए थे। एक एक ही गेस्ट आई थी, लेकिन ज़ाहिर बात है एक गेस्ट आए तो तब भी थोड़े से काम आगे पीछे हो ही जाते हैं। अच्छा जी, आप क्या करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। और शॉपिंग से पहले मैंने ये जो स्टैंड लगाना था ना, मोबाइल जिस स्टैंड पे लगाना था, वो टूट गया हुआ है, काफ़ी दिनों से टूटा हुआ पड़ा था। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी जोड़ लिया जाए, तो बस अब इसको मैं एल्फी लगा के यहाँ पर जोड़ूंगी और उसके बाद आपको अपनी सारी ही शॉपिंग दिखाऊंगी। और थोड़ी सी शॉपिंग है, इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं है। तो आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि शॉपिंग कैसी है मेरी और कैसी लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग। तो बस ये एल्फी है और इसके साथ अब मैं ये जोड़ने लगी हूँ अपना स्टैंड, जिसके ऊपर मैंने मोबाइल रैक लगाना होता है। तो जी बस मैंने जोड़ लिया था, स्टैंड लग गया था। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। ये है बच्चों के लंच बॉक्स जो मैं लेकर आई हूँ। दोनों बच्चों के ना लंच बॉक्स ख़राब हो गए थे, और इतनी जल्दी ये लोग ख़राब कर लेते हैं ना कि बस ना क्या ही कहें बस। अच्छा फिर ये ना मुझे बड़े अच्छे मिल गए हैं, 250 के दे रहे थे वे, और बिल्कुल मैं आपको इसकी रियल प्राइस बता रही हूँ, 250 के दे रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैंने 2 बॉक्सेस लेने हैं, तो फिर उन्होंने मुझे कहा
कि 150 के हम आपको दे देंगे। वैसे भी वो दुकान जहाँ से मैं लेती हूँ वो रेगुलर वहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ ये बर्तन वगैरह जो है ना, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिए, वरना ये 200 से कम नहीं मिलता। अच्छा, ये दोनों लंच बॉक्स, एक ऑरेंज वाला जो है मेरे बेटे का है और पिंक वाला बेटी के लिए लाई हूँ। और बेटी तो मुझे ये कह रही थी कि अभी मेरी नई क्लासेस जब शुरू होंगी मैं तभी लेके जाऊंगी, तो बेटा कह रहा था कि मामा मुझे मंडे को आपने दे देना है, तो मैं मंडे को लेके जाऊंगा। और ये इसके साथ इन्होंने छोटा सा स्पून दिया हुआ है, और स्पून जो है ना बड़ा ही घटिया किस्म का है जो अक्सर डिस्पोजेबल बर्तनों में होता है ना, डिस्पोजेबल ही है स्पून, तो खैर ये एकदम से ही टूट जाएगा। अच्छा, ये वाटर बॉटल लेकर आई हूँ मैं। मुझे ना ये छोटी छोटी बॉटल्स अच्छी लगती हैं, ज़्यादा बड़ी हो ना तो वो ना पकड़ने में, यूज़ करने में बहुत मुश्किल होती है उनको। जब भी पकड़ा जाए ना तो बच्चों से तो पानी एकदम से गिर जाता है। तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि अगर आप पानी की बॉटल्स लेते हैं ना घर में यूज़ के लिए, दस्तरखान पे रखने के लिए, तो थोड़े छोटे साइज़ की लेंगे ना तो इजीली एक तो वो ग्रिप हो जाती है, और दूसरा ये कि बच्चे जब पकड़ेंगे तो उनसे अच्छी तरह से पकड़ी जाएगी। ऊपर से आप इस तरह के हैंडल वाली अगर लेंगे ना, ये हैंडल जो साइड्स पे लगे होते हैं, तो उससे ना बड़ा इजी हो जाता है इसको पकड़ना। ये हैंडल लगे होते हैं ना, तो यहाँ से बच्चे भी इजी पकड़ सकते हैं और हम खुद भी इसको इजी से पकड़ सकते हैं। वो जो आजकल एक बॉटल मैंने बाजार में देखी है, अजीब सी आई हुई है, मोटी मोटी सी, नीचे से तो पकड़ा ही नहीं जाता, मतलब उनकी ग्रिप बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो वो वाली तो मैंने, खैर देखने में वो अच्छी लगती है। चीज़ हमेशा वो लेनी चाहिए जो देखने में भी अच्छी लगे और यूज़ में भी अच्छी हो ना, तो मैंने फिर वो वाली बोतल्स नहीं ली। अच्छा, अब ये मैंने जो आपको दिखाई थी, दुकान पे भी दिखाई थी मैंने, ये जो एक लीफ वाली मैंने ली है एक लड़ी, और ये मैंने फिर ले लिए थे स्टिकर्स जो मैंने अपनी वॉल पे लगाने हैं। ये मुझे 500 का दे रहे थे एक, ये जो पैक है ये 500 का दे रहे थे। लेकिन आपको पता है उन जो वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको बार्गेनिंग का कितना शौक होता है और बार्गेनिंग भी वो इसीलिए करती है, उन्हें पता होता है दुकान वाला हमें ज़्यादा ही रेट बता रहा है। अच्छा, ये मुझे 500 का एक पैक दे रहे थे, और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना ये दोनों ही 500 के चाहिए, और यकीन करें मैं दोनों ही 500 के लेके आई हूँ। हम लोग बड़े तेज है, आपको पता है ना ये जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां नहीं खैर औरतें जो होती हैं वो ले ही लेती हैं चीजें। अच्छा, ये लेस लेस लेकर आई हूँ मैं एक, ये भी बहुत जबरदस्त खूबसूरत सी है, ये भी 150 रुपए गज मिल रही थी। मैं हैरान हो गई लेस को देख के कि 150 रुपए गज लेस। अभी मैं आपको ना कपड़े पे रख के दिखाऊंगी लेस, फिर बड़ी अच्छी नजर आएगी आपको। अच्छा, आप ये देखिए, ये गला था जो मैंने अपनी भतीजी के लिए सूट लेना था, इस गले पे ये वाला सूट हमने इसके लिए लिया है, और ये बड़ा प्यारा कपड़ा है, इसको शमूस सिल्क कहते हैं, और ये हमें 1200 रुपये का मिला है, और इसके ऊपर हमने ये गला लगाना है। अच्छा, अब ये लेस आप देखिए, अब इसके ऊपर आपको सही तरह से ये लेस नजर आएगी जो मैं आपको पहले दिखा रही थी ना, ये देखिए बड़ी खूबसूरत लेस है, 150 रुपये गज मिल रही थी, और फिर हमने इसको 100 रुपये गज में लिया है। आपको पता है ना कितने होशियार हैं हम तो बार्गेनिंग करने में। अच्छा, अब जो ये अगली लेस है ना, ये लेस नहीं है, ये पाइपिंग है। ये भी आजकल ना बहुत खूबसूरत सी आई हुई है, बारीक बारीक सी, छोटी छोटी सी, बड़ी प्यारी लगती है। तो ये दुपट्टों पे भी लगाई जाती है, और कमीज़ों के ना बॉर्डर पे, मतलब गले वो दामन पे और घेरे पे लगाई जाती है। ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, और ये हमें मिली है, कितने रुपए गज मिली है, ये तकरीबन मिली थी 40 रुपए गज। हाँ जी, 40 रुपए गज मिली है, नहीं नहीं सॉरी, 30 रुपए गज मिली है। 50 रुपए उन्होंने बताई, मैंने उन्हें 40 भी कहा, ओ 30 का, उन्होंने कहा नहीं 40, बस फिर मैं 30 रुपए गज लेकर आई थी। ये वाली बहुत अच्छी थी, ये पाइपिंग है। और बस ये थी हमारी शॉपिंग आज की, और ये आज का मेरा दिन था। तो जी फिर मिलूंगी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और ज़रूर बताइएगा कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और रमज़ान को एंजॉय कीजिएगा।